गुड इवनिंग दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्म होल के बारे में। वर्म होल जो इस समय सुर्खियों में चल रहा है, तो दोस्तों जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी है वो एग्ज़ाम कराते समय आपसे पूछ लेगा कि वर्म होल क्या है, तो आपको दोस्तों बताना पड़ेगा कि वर्म होल क्या है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि वर्म होल आखिर है क्या। तो याद रखिएगा, अगर सीधी भाषा में बात किया जाए तो वर्म होल एक छोटा सा रास्ता है जो दो जगहों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, वर्म होल क्या है, वह एक छोटा सा रास्ता है जो दो जगहों को जोड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, ये दो जगह कहाँ के होंगे, ये दो जगह होंगे स्पेस के। ठीक है, कहाँ के जोड़ता है दोस्तों, यह दो जगहों को जोड़ता है जो कि स्पेस को हैं। ये भी आपको याद रखना है, दो जगहों का सेंस यहाँ नज़दीक से नहीं है, बल्कि ऐसे दो जगहों को जोड़ता है जो लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, यदि हम वर्म होल को पाने में सफल होते हैं, समझिए दोस्तों को, अगर हम लोग उसे, अभी यह कल्पना है, परिकल्पना दी गई है, भविष्यवाणी की गई है, अगर सोचिए दोस्तों कि अगर हम उसे पाने में सफल हो जाते हैं, ठीक है, अगर उसकी खोज सफल हो जाती है, तो याद रखिए दोस्तों कि स्पेस में एक छोर से दूसरे छोर तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अरबों वर्ष की दूरी को हम कुछ मिनटों में तय कर सकते हैं, अर्थात कुछ सेकेंडों में तय कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि वर्म होल क्या है, तो वर्म होल स्पेस में एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने वाला एक गलियारा है या एक रास्ता है, जिससे हम हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी को सेकेंडों में तय कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि वर्म होल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, वर्म होल की मदद से दोस्तों हम टाइम ट्रेवल, ठीक है, अर्थात समय की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी बात की जाए कि वर्म होल की खोज किसने करी, ठीक है, इसकी भविष्यवाणी किसने करी, तो याद रखिएगा इसकी भविष्यवाणी सर्वप्रथम लुडविग फ्लेम द्वारा 1916 ईस्वी में करी गई। इसकी भविष्यवाणी 1916 ईस्वी में लुडविग फ्लेम द्वारा करी गई। परंतु अगर पूछे कि इसकी कल्पना किसने दी, मतलब इसको वर्णन किसने किया, अच्छे से डिस्क्राइब किसने किया, कि दम किसने भरा कि हाँ सही में वर्म होल है, तो याद रखिएगा यह काम अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथा हसन ने करा। परंतु आज तक केवल इस पर दावा किया गया है, ऐसा देखने को नहीं मिला है, मतलब अभी किसी ने सर्च करके नहीं बताया है, मतलब अभी कल्पना की गई है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पूरा स्पेस एक चादर की तरह है। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको इसलिए दावा भरा है कि पूरा स्पेस एक चादर है, और चादर में अगर चादर को मोड़ दिया जाए, दोस्तों आप संरचना भी देख रहे होंगे, अगर मोड़ दिया जाए तो एक छोर से दो छोर के बीच की दूरी जो होता है वह कम हो जाती है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पे दावा भरा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।